हेलो फ्रेंड, मैं आशीष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष वेदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। जो रिक्वायरमेंट निकल के आई हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकल के आई हुई है, जहां पर आईटीआई और अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए यहां पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो आपको इस वीडियो में हम सारी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की यह होम पेज है, जहां पर आप इसके गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर आना है और कैरियर वाले ऑप्शन पर आना है। जैसे ही कैरियर वाले ऑप्शन पर आप आएंगे तो आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर आप करंट जॉब ओपनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2024 और इसी के सामने जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पर ये जॉब है, जहाँ पर जॉब डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का PDF ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जहां पर आप देख पा रहे हो कि रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी निकल के आई हुई है और यहां पर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर के लिए वैकेंसी निकल के आई हुई है, जहां पर पे स्केल आपको 20,480 रुपये देखने को मिल जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 7 पोस्ट निकल के आई हुई है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 पोस्ट निकल के आई हुई है, मशीनिस्ट के लिए 7 पोस्ट निकल के आई हुई है और फिटर के लिए 10 पोस्ट निकल के आई हुई है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो एज मांगा गया है वो 27 साल तक मैक्सिमम एज मांगा गया है, जहाँ पर आप भर सकते हैं। 27 साल के अंदर आप हैं तो यहाँ भर सकते हैं। और OBC, SC, ST कैंडिडेट के लिए सरकार द्वारा जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है आप 10th पास होना चाहिए और आपके पास ITI होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर यदि आप एज में छूट पाना चाहते हैं तो यदि आप ECIL कंपनी में ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या किसी भी प्रकार से आप जॉब कर रहे हैं तो आप यदि यहाँ पर उसके एक्सपीरियंस को मेंशन करते हैं तो यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका एक छोटा सा ट्रेड टेस्ट होगा। यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करा जाएगा, नो इंटरव्यू, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए यहाँ पर सिटी मेंशन कर दिया गया है कि आप किस सिटी में एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 6 सिटी आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है, नागपुर है, न्यू दिल्ली, नोएडा है और कोलकाता जैसे शहरों में आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है। तो आपके नज़दीकी जो भी सेंटर आपको दिख रहा है आप वहाँ पर सिटी चूज कर सकते हैं। रिटन टेस्ट में यदि आप पास होते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के लिए आपको हैदराबाद ही बुलाया जाएगा, जहाँ पर इसका हेड ऑफिस है, वहीं पर आपको जाके ट्रेड टेस्ट देना होगा। सिलेक्शन हो जाने पर आपको DV कराने के लिए भी हैदराबाद ही जाना पड़ेगा, जहां पर इसका मुख्यालय है, मेन ऑफिस है, वहीं पर आपको ये जा करके DV कराना पड़ेगा। तो फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पर लगने वाला है वो 750 रुपये लगने वाला है, जो कि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस लगने वाला नहीं है। अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन मोड है, जहाँ आप ECIL के होम पेज पर जाकर कैरियर वाले ऑप्शन पर जाकर के वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर के क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ITI कर चुके हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास अप्रेंटिसशिप है और आप इच्छुक है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।